वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौरियों के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। शहर में मजीद 3 इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर फ़ाल कर दिए गए हैं। शिमला पहाड़ी, सांदा और पीको रोड पर पासपोर्ट दफातर फ़ाल किए गए हैं। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर में पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। सांदा, पीको रोड, नादरा सेंटर के पासपोर्ट दफातर रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने दफातर को ऑपरेशनल किया। साइलिन की सहूलत के लिए दफातर का इफ्तिताह किया गया है। रीजनल डायरेक्टर खालिद अब्बास की जानिब से ये कहा गया। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा है, मजीद डिटेल्स वो बताएंगे। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में शहर में मज़ीद 3 इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर को ऑपरेशनल कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर नादरा और पासपोर्ट इंतज़ामिया ने इफ्तिताह भी किया है। जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक एक दफ्तर 24 घंटे के लिए ऑपरेशनल रहेगा, जहां पर शहरी जाकर अपने पासपोर्ट का अजरा करवा सकेंगे, जबकि दीगर जो 2 दफातर होंगे वो रात 11 बजे तक खुले रहेंगे और वहां पर जाकर शहरी अपने पासपोर्ट का प्रोसेस मुकम्मल करवा सकेंगे। शिमला पहाड़ी जो नादरा सेंटर में जिस दफ्तर को ऑपरेशनल किया गया है वो 24/7 ऑपरेशनल रहेगा और वहाँ पर शहर के किसी भी इलाके के बल्कि दीगर अजला के जो लाहौर में रहने वाले शहरी हैं वो अपने पासपोर्ट का अजरा करवा सकेंगे। इसी तरह नादरा सेंटर पीको रोड में भी जो दफ्तर है वहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको ऑपरेशनल किया गया है। इसके साथ सांदा में जो नादरा सेंटर है वहाँ पर भी पासपोर्ट का अलहदा काउंटर कायम करके नया दफ्तर वहाँ खोल दिया गया है। बुनियादी तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी पासपोर्ट दफातर हैं वहाँ पर आने वाले शहरियों को ये मुश्किलात दरपेश थी कि घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद पासपोर्ट का अमल मुकम्मल होता था। इसके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हदायत जारी की और डीजी इमिग्रेशन और पासपोर्ट ने की निगरानी में 3 मज़ीद दफातर ऑपरेशनल करके अब शहर में मजमूई तौर पर जो 2 दफातर हैं वो 24 घंटे के लिए ऑपरेशनल रहेंगे, बल्कि बाकी जो दफातर हैं वो रात 11 बजे तक उनको खोला जाएगा ताकि शहरी जाएं और आसानी से अपने पासपोर्ट का अजरा करवा सकें। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत को बताएं कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लगाए गए खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स का ये मामला है। MCL हुदूद में 81 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 24 नकारा होने का इंकशाफ हुआ है। सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स देंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। लाहौर शहर के बुनियादी मसाइल में से पीने के साफ पानी की फराहमी का मसला अभी जो है वो बुनियादी मसाइल में शामिल है। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में अब ये मामला जो है वो ज़ेर बहस है। लाहौर शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसका कि अरबों रुपए का बजट है, लेकिन 81 ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम ऑपरेशनल होते हैं। ताहम इनमें से 24 ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कि नाकारा और ख़राब हैं और बंद पड़े हैं, जबकि बाज़ की मशीनरी भी जो है वो चोरी कर ली गई है। इस हवाले से रुकने सूबाई असम्बली जो कि मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उज़्मा कारदार, इनकी जानिब से सवालात जमा करवाए गए थे जिस पर महकमा बल्दियात की जानिब से जवाब जमा कराया गया और जवाब में होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। 66 ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉइज़ को डिप्यूट किया गया, जबकि 15 ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जिन पर कोई एम्प्लॉय भी नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है वो मशीनरी चोरी का भी जो है वो शुबा रहता है। आपको बताएं कि इस हवाले से बताया ये गया है कि चूँकि लाहौर शहर में जो है वो तमाम जोन्स में ये 81 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करते हैं, तो इनमें से जो ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का दायरा कार वसी कर दिया गया है। पहली बार शहरी इलाकों से बाहर हाउसिंग सोसाइटी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकूमत से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ में रिहायशियों से वसूली होगी। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात वो बता रहे हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार वसी करने का फ़ैसला किया गया है। अब शहरी इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों से बाहर जो हाउसिंग स्कीमें हैं वहाँ से भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी हवाले से महकमा एक्साइज़ की जानब से हुकूमत से मंजूरी ले ली गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर कबीना ने इस बात की इजाज़त दे दी गई है। अब लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हुकूमत से मंजूर शुदा हैं वहाँ पर रहायशियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ETOs को इख्तियार दे दिया गया है कि वो पंजाब भर में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ को पॉइंट आउट करें और वहाँ पे जाकर जितने भी कमर्शियल व डोमेस्टिक
प्रॉपर्टीज़ हैं जो 50 लाख से ऊपर की मलकियत की हैं उनको टैक्स नेट में शामिल करें। तो इसी हवाले से पंजाब भर में ऐसी सोसाइटीज़ को पॉइंट आउट किया जाना शुरू कर दिया गया है। डीजी एक्साइज का कहना है कि इससे पहले 25 लाख से ज़ायद ऐसे प्रॉपर्टीज़ यूनिट हैं जिनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है और 20 अरब से ज़ायद का सालाना हदफ हासिल किया जा रहा है। नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस सिस्टम में शामिल करने से करोड़ों रुपए टैक्स में इजाफा होगा। तो हुकूमत की जानब से कबीना से मंजूरी दे दी गई है। अब महकमा एक्साइज की जानब से जो शहर से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए रूल्स की समरी। बहुत शुक्रिया, अली साही हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़ें। टेलीकॉम कंपनियां लाइन रेंट की आड़ में मुबैना तौर पर करोड़ों टैक्स चोरी करने लगी हैं। मशहूर टेलीकॉम कंपनी का टैक्स कटौतियों के सर्टिफिकेट जमा न करवाने का इंकशाफ हुआ है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी कलीम। बिल्कुल, टेलीकॉम कंपनियां मुबैना तौर पर लाइन रेंट की आड़ में करोड़ों रुपए टैक्स चोरी करने लगी हैं और बाकायदा तौर पर एक मशहूर टेलीकॉम कंपनी की जानिब से टैक्स कटौतियों के हवाले से सर्टिफिकेट भी जमा नहीं करवाए गए और इस अमल ने बाकायदा तौर पर सारा पोल खोल दिया है। एक सारिफ जो कि नजम अमीन हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर FTO में एक दरख्वास्त दाखिल करवाई जिस पर FTO ने बाकायदा तौर पर उस कंपनी के हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हासिल हुई उसमें ये वाज़े तौर पर देखा गया कि कंपनी की जानिब से जो टैक्स कटौतियाँ की गई हैं उसके सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए गए। इस हवाले से अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इंटरनेट मंथली लाइन रेंट को इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में तकसीम करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विद होल्डिंग टैक्स की अदायगियाँ नहीं की जा रही, जबकि इसके अलावा वफाकी टैक्स महोत्सव के नोटिस पर FBR ने भी इस लाइन रेंट में रद्दोबदल करने के अमल की नफ़ी की है, जिस पर अब जो डॉक्टर आसिम महबूजा हैं उनकी हदायत के पेश नज़र FBR ने जो इसका तहकीकात का दायरा कार है उसको मज़ीद वसी कर दिया है और FTO की हदायत के ही पेश नज़र जो FBR के मेंबर पॉलिसी और मेंबर ऑपरेशन हैं उनको वाज़े तौर पर हदायत की गई हैं कि वो इस हवाले से तमाम तर मामलात की असर नो जायज़ा लें और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी करके FTO को फराहम की जाएँ। जबकि इसके पेश नज़र अगर बात करें तो टेलीकॉम। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। दूसरी जानिब FBR की जानिब से असातिज़ा की 25% टैक्स छूट मनसूख हो चुकी है और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का तशवीश का इजहार। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान, क्या अपडेट्स हैं? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने असातिज़ा और मुहक्किकीन को सालाना टैक्स गोशवारे जमा करवाने में जो 25% छूट थी, रियायत थी, वो ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो कुछ हफ्ते कबल जो है वो जारी किया था, जिस पर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने भरपूर एहतजाज भी किया और फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर अमजद अब्बास मक्सी ने इस हवाले से वज़ीर ख़जाना को एक ख़त भी लिखा है। उस ख़त में क्या मुतालबात जो हैं वो किए गए हैं, क्या डिमांड की गई हैं, ये हम जानेंगे सदर फकवासा से। सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए एक बहुत ही परेशानी का बायस बना। ये जो ख़त कोई एक हफ़्ता पहले FBR की तरफ से सर्कुलेट हुआ और फिर HED ने भी उसको सर्कुलेट किया पंजाब में भी। तो ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये टीचर्स को, रिसर्चर्स को पहले 75% जो है वो टैक्स रिबेट मिलता था, जो 2013 में इसको 40% किया गया, जिसके ऊपर हमने फिर पार्लियामेंटेरियन से वज़ीर ख़जाना साहब मुलाकात की, खतूत लिखे और उसके ऊपर वज़ीर ख़जाना साहब ने मेहरबानी करते हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बजट स्पीच में ये ऐलान किया कि ये जो टैक्स रिबेट है इसको हम रिटेन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि एक 6 महीने गुजरने के बाद, माली साल आधा गुजरने के बाद FBR की तरफ से एक लेटर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि ये तो जो रिबेट था ये 2022 से ख़त्म हो चुका है। वो हमारे लिए जब हमने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो 2022 का जो इनकम टैक्स मैनुअल था, 2023 का जो था, 2024 के इनकम टैक्स मैनुअल में ख़ुद FBR ने ये टैक्स रिबेट दिया और उसके बाद जो टैक्स वो कहते हैं कि जो ख़त्म हुआ 2022 में, तो उस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे एक ज़मीनी शिक का जिक्र था जिसकी वो इंटरप्रिटेशन अब अपने तौर पर करके, और उन्होंने साथ इससे भी मज़ीद ख़तरे की बात यह कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम 2022 से रिकवरी भी करेंगे। जी अब ये है कि इसके बाद अभी हमने तो एक जो पुरअमन तरीके से वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की है, वज़ीर ख़जाना साहब को लेटर लिखा है। अब अगर ये नहीं होता तो हम साफ ज़ाहिर है कि एहतजाज की तरफ जाएंगे और हम इसमें ये जो रिबेट है इसको रिटेन करवाने में हर मुमकिन हद तक जाएंगे।
बहुत शुक्रिया जी। सदर फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जानिब से बयान ये किया। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी बिल 2025 आज इजलास का हिस्सा होगा। पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश होगा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी बिल 2025 पेश किया जाएगा। पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2025 भी ऐवान में पेश किया जाएगा। पंजाब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल 2025 भी आज पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद के मुतालिक केस की दोबारा से समाअत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डायरेक्टर साइबर क्राइम हशमत कमाल अदालत पेश हुए। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में जस्टिस फरूक हैदर और जस्टिस अलीजा बाजवा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद के मुतालिक केस की समाअत कर रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह के अलावा जो डायरेक्टर साइबर क्राइम हैं डीआईजी हशमत कमाल, सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल समेत दीगर अफसरान इस वक्त मौजूद हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जीशान असगर भी मौजूद हैं। इस वक्त जब दोबारा केस की समाअत का आगाज हुआ तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इसमें जो रेप केसेस हैं अगरचे इनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन हम इस मामले को संजीदा ले रहे हैं और एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। जिस पर चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि देखना यह है कि जो अमूमन ये जो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसमें जो मुतअस्सरा शख्स है वो बयान हल्फी दे देता है कि ये हमारा मुलज़म नहीं है, जिस पर अदालतें मुलज़म को छोड़ देती हैं और ये तस्कर जाता है, इस पर प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं और प्रोपोगंडा किया जाता है कि अदालत ने मुलज़म को छोड़ दिया। अदालत ना तो किसी मुतअस्सरा शख्स की ना ही। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस के हवाले से आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई। अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज हमजा शहबाज पेश नहीं हुए, उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि वो बेटी के इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अदालत ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से उनके जो प्लीडर हैं अनवार हुसैन वो पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ को हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है, जबकि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने बरीयत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। आइंदा समाअत पर अदालत ने उनके वकील अमजद परवेज़ से बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में ये जो केस है वो एहतसाब अदालत से मुंतकिल किया गया था नया नैब कानून आने के बाद, और अब इस पे जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। सूबे भर से 2 लाख तलबा तालिबात ने मैट्रिक टेक एजुकेशन में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी है। मैट्रिक टेक एजुकेशन का आगाज 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए तालीमी साल से किया जाएगा। जुनेद अपडेट्स देंगे हमें इस हवाले से। जी जुनेद। पंजाब भर में मैट्रिक टेक के लिए 2 लाख तलबा व तालिबात ने जो है वो अपनी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा दी है। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले से ही जो है वो डिमांड मांग ली थी और नए तालीमी साल जब शुरू होगा तो मैट्रिक टेक का जो है वो इजरा कर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो साइंस, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के अलावा मैट्रिक टेक में 3 मज़ीद जो ग्रुप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें हेल्थ साइंसेस, एग्रीकल्चर और फैशन डिज़ाइनिंग है जो कि बच्चों को करवाई जाएगी। इस हवाले से 2 लाख तलबा ने जो है वो रजिस्ट्रेशन अभी तक करवा चुके हैं और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने डिमांड के मुताबिक जो है नई किताबों की जो है वो पब्लिशिंग का भी आगाज़ कर दिया है और 2 लाख तलबा के लिए जो है मैट्रिक टेक की किताबें जो हैं वो छापी जाएंगी। अभी इस हवाले से स्कूल। बहुत शुक्रिया जुनेद। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इलेक्शन का मैदान 15 फरवरी को सजेगा। जिमखाना क्लब के सालाना इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात वो बताएंगे। जी कैसर खोखर।
जिमखाना क्लब के सालाना इलेक्शन का मैदान जो है वो 15 फरवरी को सजेगा, जिसमें रवायती हरीफ जो है एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। सलमान सदीक ग्रुप जो है वो अपना पैनल लेकर मैदान में है और मियां मिसबाह रहमान ग्रुप जो है वो सलमान सदीक की हमायत कर रहा है। जैसा कि हस्बे मंसूर पहले भी मियां मिसबाह रहमान सलमान सदीक की हमायत करते हैं, इस दफ़ा फिर उन्होंने सलमान सदीक ग्रुप की हमायत का ऐलान किया है। जबकि दूसरा उनके मुकाबले में डॉक्टर अली रज़ाक ग्रुप जो है वो मैदान में है और डॉक्टर अब्दुल अली रज़ाक जो है उनको सैयद आबिद हुसैन मनाज जो ग्रुप की हमायत हासिल है। ये दोनों पैनल मैदान में है। 15 फरवरी को इलेक्शन होगा और जिमखाना क्लब के इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और दोनों ग्रुपों ने अपनी अपनी कन्वेंशन का आगाज़ किया है और इस वाले से टेलीफोन पर मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया। पॉपुलेट और ब्लशर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।